Students, our next topic is data models. A data model is a simple representation, usually graphical or of complex real-world data structure. This is a tool to facilitate interaction among the designer, application programmer, and the end users. Good database design use an appropriate data model as its foundation. What all this means is that whenever we want to design a database, first of all, we must follow some data model. And data model is an interactive tool to facilitate the communication between designer, application programmer, and end users. Means all the stakeholders who are involved in designing the database, data model facilitate communication among them. और गुड डेटाबेस डिजाइन के लिए जरूरी है कि आपका जो सिलेक्शन ऑफ डेटा मॉडल वो प्रॉपर हो, वो सही हो। इसकी डेटा बेस मॉडल की जरूरत क्यों है कि डिफरेंट यूजर एंड यूजर्स हैं, उनकी डिफरेंट व्यूज और डिफरेंट नीड्स हैं। तो डेटा मॉडल ऑर्गेनाइज डेटा फॉर वेरियस यूजर्स, वो आपका प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग तरीके से आपके डेटा को कलेक्ट करता है और डेटाबेस को डिजाइन करने में आपका हेल्प करता है। There are various models available: hierarchical, network, relational, entity relationship, object oriented. सबसे पहले हम बात करते हैं hierarchical model पे। North American Rockwell was the prime contractor for the Apollo project, which culminated in the moon landing. This project required the management of millions of parts. A complex computer file system was used. क्या था कि कोई मून का प्रोजेक्ट था जिसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लार्ज ह्यूज अमाउंट में डेटा था जिसको इकट्ठा करके कुछ निकालना था उस डेटा से। तो उस तब ये आपका हायरार्किकल मॉडल डिजाइन किया गया था। The result of the joint effort between Rockwell and IBM. इधर से IBM was also putting in effort. IBM और Rockwell दो कंपनी का कलेक्टिव एफर्ट से आपका हायरार्किकल मॉडल आया था 90s, 70s और अर्ली 80s में। हायरार्किकल स्ट्रक्चर आपकी इस तरीके की होती है, जैसे आपको फाइनल असेंबली करनी है किसी कंपोनेंट की, तो उसके वेरियस पार्ट्स, फिर एक पार्ट और आगे किन पार्ट से मिलके बना है। इस तरीके से जो ट्री स्ट्रक्चर जैसी होती है, रूट और उसके बाद फिर ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रांचेस से सब ब्रांचेस निकलती हैं। तो इस तरह का जो मॉडल होता है आपका हायरार्किकल मॉडल होता है। यहाँ पे ईच पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, ईच चाइल्ड हैज ओनली वन पेरेंट। और हायरार्किकल पाथ होता है, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल और हायरार्किकल सीक्वेंस होती है कि आप कैसे ट्रेवर्स करोगे, पहले लेफ्ट लिस्ट, फिर रूट, फिर राइट। इसके एडवांटेजेस क्या है? कंसेप्चुअली बहुत सिंपल है, रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल है, समझने में आसान है और एफिशिएंट। उस टाइम जब आया था, ऑल्दो आज के दिन तो आपका रिलेशनल मॉडल सबसे एफिशिएंट मॉडल है। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू मैनेज है, लैक्स स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस, लैक ऑफ स्टैंडर्ड। उस टाइम तक कोई डीडीएल या डीएमएल स्पेसिफिकेशंस नहीं थी। तो ये सारा थ्योरेटिकल है, आप कर लीजिएगा। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, चाइल्ड विद मल्टीपल पेरेंट्स। यानी कि आपका जो हायरार्किकल मॉडल है वो 1 to m रिलेशनशिप्स को अभी तक एक्सप्रेस कर सकता है। यानी कि एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल चाइल्ड हैं, लेकिन एक चाइल्ड के मल्टीपल पेरेंट्स है, इस तरह के स्ट्रक्चर को नहीं कर पाता। तो उसके लिए आपका आता है नेटवर्क मॉडल। it is created to represent complex data relationship more effectively. It improve database performance. हायरार्किकल की डिसएडवांटेज के बारे में बताइए। Complex implementation. Detailed knowledge of physical data storage characteristics is required by the designer and programmer. हायरार्किकल की डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो फिजिकल डेटा स्टोरेज के डिटेल चाहिए डिजाइनर को और प्रोग्रामर को, डिफिकल्ट टू मैनेज, लैक्स स्ट्रक्चर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का कंसेप्ट जो हम डेटा इंडिपेंडेंस हम आर्किटेक्चर में कर चुके हैं कि भाई एक लेवल पे आप चेंजेस कर रहे हो तो दूसरे लेवल को वो इम्पैक्ट ना कर सके।
ना करे, ये चीज इसमें लैक करती है। और एम टू एम रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करना भी डिफिकल्ट है, यानी कि एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड है वो तो ठीक हो गया वन टू एम, लेकिन अगर एक चाइल्ड यानी कि कोई एक फाइल है जो मल्टीपल आपके पार्ट्स उसको शेयर कर रहे हैं, तो वो इसमें इम्प्लीमेंट होना डिफिकल्ट है। इसी को ओवरकम करने के लिए आपका नेटवर्क मॉडल, ठीक है। इस तरह की जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो यहाँ पे नहीं पॉसिबल थी, इस तरह की कि आप ये ऑर्डर लाइन एक है जो पार्ट, वो पार्ट से भी इसको आना है और ऑर्डर ऑर्डर से भी इसको कुछ डेटा लेना है। तो इस तरह की चीज नहीं थी वहाँ। हायरार्किकल में क्या था, एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, उसके फिर फर्दर चाइल्ड है, उसके पेरेंट दो नहीं हो सकते। इस तरह की जो रिलेशनशिप है वन टू एम टू एन, बोथ डायरेक्शन में मल्टीप्लिसिटी, वो वाले इसमें इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए आपका नेटवर्क मॉडल, ठीक है। ये आपका कोडासिल, एनसी और डेटा टास्क फोर्स, इनके ज्वाइंट एफर्ट से आपका बना था। और इट इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू एम रिलेशनशिप में रिकॉर्ड्स की कलेक्शन है। रिलेशनशिप को सेट बोलते हैं एंड कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट टू रिकॉर्ड टाइप, एक ओनर रिकॉर्ड होगा, एक मेंबर रिकॉर्ड होगा। और ओनर और मेंबर दो रिकॉर्ड टाइप हैं, दे आर कनेक्टेड थ्रू रिलेशनशिप टाइप, जिसको कि सेट बोलेंगे। इस तरह की है इसमें कि ये सेल पर सेल रिप्रेजेंटेटिव है, इसका चाइल्ड है इनवॉइस, इनवॉइस का पेरेंट वापस कस्टमर भी है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है। इस तरीके से बोथ साइड से एम एम इंटू वन रिलेशनशिप, वन टू एम टू एन रिलेशनशिप्स को ये रिप्रेजेंट करता है। एडवांटेजेस क्या है, कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, हैंडल मोर रिलेशनशिप टाइप्स, आपके हायरार्की की बजाय ज्यादा रिलेशनशिप टाइप को हैंडल कर रहा है। डेटा एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी, डेटा इंडिपेंडेंस, कन्फ्रेंस टू स्टैंडर्ड, एनसी स्टैंडर्ड, एक दो और स्टैंडर्ड जो मैंने ऊपर जिक्र किया, उन स्टैंडर्ड को कंफर्म करता है ये, लेकिन हियरार्किकल डेटाबेस किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता था। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस, जो इंडिपेंडेंस लेयर वाइज आपका रिलेशनल डेटाबेस आपको प्रोवाइड करता है वो वाली इसमें नहीं है और कॉम्प्लेक्स है। देन योर रिलेशनल मॉडल, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, 70s में आया था और तब से ही इतना ज्यादा यूज है ऑर्गेनाइजेशन में। आपका बैंकिंग डेटाबेस लगा लो, यूनिवर्सिटी डेटाबेस, रिजर्वेशन सिस्टम, जितने भी आपके रियल लाइफ डेटाबेसेस आज के दिन चल रहे हैं वो सारे इसको यूज करते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम, code from IBM in 1970s. It is considered ingenious but impractical in 1970. जब आया था तो इसको प्रैक्टिकल नहीं, मतलब बोलते थे कि ये तो सही मॉडल नहीं है, प्रैक्टिकली काम नहीं कर पाएगा, लेकिन आज के दिन ऑलमोस्ट हर एक माइक्रो कंप्यूटर पे ये रन करता है। इसको आरडीबीएमएस भी बोलते हैं। रिलेशन, हर चीज को रिलेशन मानता है ये कह रहा है जो हायरार्किकल और नेटवर्क डेटाबेस कर सकते थे वो तो ये कर ही सकता है, पर प्लस अदर फंक्शंस भी ये कर सकता है। Most important advantage of RDBMS is its ability to let the user operate in a human logical environment. इस तरह के एनवायरनमेंट में काम होता है जो कि हमारा रियल लाइफ से मैच करता है। इसमें क्या है, आपकी टेबल्स होती हैं, रिलेशंस हैं जिनको टेबल बोलते हैं, और वो मैट्रिक्स या एक टेबल की फॉर्म में होते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। रोज को टपल भी बोलते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। रिलेशनल स्कीमा होता है, स्कीमा मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस एंटिटी एट्रीब्यूट विद दोज एंटिटी इन रिलेशनशिप बिटवीन दोज एंटिटीज, यानी कि टेबल्स हैं, उनके एट्रीब्यूट हैं, और उनके बीच में जो रिलेशनशिप एक एक टेबल से दूसरी टेबल रिलेटेड है वो भी कीज के थ्रू, एट्रीब्यूट के थ्रू है। जैसे किसी को फॉरेन की बनाया, किसी को प्राइमरी की बनाया, उनके थ्रू रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये आप इन सबको जो शो करते हैं वो रिलेशनल स्कीमा होता है। ये जैसे एग्जांपल दिखाया कि हमारी ये एक टेबल है, इसके फील्ड्स हैं, एक दूसरी टेबल है, एजेंट कोड जो फील्ड है इसके थ्रू दोनों टेबल्स कनेक्टेड हैं, ये इससे इनका रिलेशनशिप हो रहा है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट है, इस तरह से जो हम इनको दिखाते हैं, टेबल का नाम, एट्रीब्यूट का नाम, प्राइमरी की और फॉरेन की रिलेशनशिप एरो के थ्रू,
तो ये आपका रिलेशनल स्कीमा होता है। रिलेशनल टेबल के अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंटिटीज। जैसे एक स्टूडेंट है तो उसकी रिलेटेड एंटिटीज क्या है, उसका स्टूडेंट रोल नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, मार्क्स, ये सब चीजें हम फिर एक टेबल में स्टोर करते हैं। फिर वो वाली टेबल किससे कनेक्टेड है, टीचर से कनेक्टेड है कि कौन से इसके टीचर हैं, टीचर की आईडी क्या है, टीचर किस डिपार्टमेंट के हैं, तो वो दूसरी टेबल में, और दोनों किसी एक फील्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे। जैसे यहाँ पे ये दो टेबल कनेक्टेड हैं, ये रिलेशनशिप दिखा रखा है। रिलेशन मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। जो इसकी 3 लेयर हैं जो हमने कल आर्किटेक्चर में डिस्कस की थी, वो लेयर आपस में इंडिपेंडेंट है। इसको स्ट्रक्चर ऐसे किया हुआ है कि नीचे का लेवल को डिस्टर्ब करते हो तो ऊपर वो प्रोपेगेट नहीं होते। इम्प्रूव कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी, easier database design, implementation, management and use, ad hoc query capability। SQL एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है जो इन पे काम करती हैं। यानी कि ad hoc क्यूरी मतलब कहीं से भी देखो, हायरार्किकल और नेटवर्क में क्यूरिंग बहुत टफ था काम, लेकिन इसने वो भी सोल्व कर दिया। ad hoc क्यूरी मतलब कहीं से कोई भी डेटा आप निकाल सकते हो बस कंडीशंस वगैरह लगा के। पावरफुल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डिसएडवांटेजेस कुछ है नहीं, पर फिर भी सब्सटेंशियल हार्डवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर ओवरहेड, मतलब आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मैनेज करना है। अगर आप डिजाइनिंग पे पूरा ध्यान नहीं देते, यानी कि अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहे हैं और आप बना नहीं रहे प्रॉपर फॉरेन की प्राइमरी की कंस्ट्रेंट नहीं लगा रहे, तो आपका पुअर डिजाइन हो जाएगा और उससे फिर दिक्कत आ सकती है। मे प्रमोट आइलैंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मतलब अगेन वही बात है कि अगर आप डिजाइनिंग प्रॉपर नहीं करोगे तो आपकी इंफॉर्मेशन इधर आइसोलेटेड रहेंगी, प्रॉपर कनेक्ट नहीं करोगे तो। नेक्स्ट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। This was introduced by Peter Chain in 1976, graphical representation of entity and their relationship। आप एक तरीके से कह सकते हो कि जो ये रिलेशनल मॉडल है ना, उसी को ग्राफिकल फॉर्म में दिखाना कि जो आपके रिलेशन है उनको एंटिटीज बोल रहे हैं और आपस में वो कनेक्टेड हैं रिलेशनशिप के थ्रू। उसके लिए कुछ सिंबल यूज होते हैं, उनसे इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बोलते हैं जब मॉडल से कुछ भी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एग्जांपल देखो कि ये एक एंटिटी पेंटर है, पेंटिंग, एम्प्लॉय स्किल, ये एक तरीके से एंटिटीज हैं इनको कनेक्ट किया हुआ है। इसमें 1 to 1, 1 to many, many to many, इस तरह के रिलेशनशिप इसमें शो किए जाते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, एक्सेप्शनल कंसेप्चुअल सिंपलिसिटी, कुछ ज्यादा ही सिंपल है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है, मतलब विजुअली आप सब देख पाते हो, इंटीग्रेटेड विद रिलेशनल डेटा। दूसरे इसका एडवांटेज क्या है कि ये उस तरीके से करता है, वो जो ग्राफिकल फॉर्म में है वही एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस में इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो उसी के तो इसलिए भी इनको अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी यूज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कंस्ट्रेंट रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेशन, नो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेंट। मतलब इसकी कोई लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करती जिससे कि डेटा बेस क्यूरिंग करे, और ये एक आपका थ्योरेटिकल मॉडल है, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बस रिलेशनल डेटाबेस ने ही मतलब उसने ऑलरेडी इसके कंसेप्ट को किया ही हुआ है, और कंस्ट्रेंट हैं जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अलग से कोई इसके पास टूल्स या फैसिलिटीज नहीं है। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल भी बोलते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, पहले स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस होती जैसे सी, पास्कल, फिर आपकी आई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा। फ्रंट एंड पे तो वो बहुत अच्छा काम कर ही रहे हैं, इसीलिए सोचा कि ये रिलेशनल मॉडल की बजाय भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज करें जो इन लैंग्वेजेस के जैसा ही हो, इन्हीं की तरह और ज्यादा यूजफुल हो। लेकिन ये वाले मॉडल उतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितनी की वो लैंग्वेजेस रही आपकी। ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब बाय फैक्चुअल कंटेंट लाइक रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जो रिलेशन या एंटिटी बोलते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोलते हैं कि वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से मैच करेगा। वो ऑब्जेक्ट इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। और इसकी जरूरत क्यों हुई कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप और सिस्टम रिक्वायरमेंट जो कि ट्रेडिशनल आरडीबी में से हैंडल होना आसान नहीं रहा, उन सब के लिए इसकी जरूरत पड़ी।
इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं, और ऑब्जेक्ट जो सिमिलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको क्लासेस में ग्रुप कर देते हैं, और क्लासेस को फिर प्रॉपर हायरार्की में रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कंसेप्ट है इनहेरिटेंस, कि एक की कुछ फीचर्स दूसरा भी यूज कर सके, रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट वो इसमें यूज किए जाते हैं। इस तरीके से है कि ये देखो ER एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कस्टमर है, वो इनवॉइस से रिलेटेड है थ्रू दिस दिस रिलेशनशिप जनरेट्स, और इनवॉइस एक एंटिटी है, लाइन एक एंटिटी है, वो हैज रिलेशनशिप से कनेक्टेड है। ये वन टू मैनी है, ये वन टू मैनी है, इस तरीके से। ये तो आपका ER मॉडल, और इसी को अगर रिलेशनल डेटाबेस में करेंगे तो कस्टमर और इनवॉइस और लाइन 3 टेबल बनेंगी, प्राइमरी की होंगे, फॉरेन की के थ्रू कनेक्टेड होंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या किया, इनवॉइस नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया, उसके अंदर ये वेरिएबल हैं, डेट, नंबर, शिप डेट, यानी कि उसके एट्रीब्यूट हैं, और कस्टमर और लाइन ये प्रोसीजर्स हैं, कि भाई ये एक इस पूरे ऑब्जेक्ट के ही प्रोसीजर्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के ही फंक्शंस हैं। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में। तो एग्जांपल में आप ये शो कर सकते हो, इसका एग्जांपल में ये ER मॉडल में, और आप रिलेशनल डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में उनको दिखा सकते हो। एडवांटेजेस क्या है, एड सिमेंटिक कंटेंट, सिमेंटिक मतलब मीनिंगफुल कंटेंट, ज्यादा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट के जैसा है, ज्यादा सिंटेक्स पे ध्यान नहीं है, मीनिंग पे ध्यान है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, डेटाबेस इंटीग्रिटी, स्ट्रक्चरल डेटा इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। आपका रिलेशनल डेटाबेस अब तक सिर्फ स्ट्रक्चरल डेटाबेस करता है, लेकिन ये वाला डेटा इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड करता है। मतलब आपका ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से इनकैप्सुलेट किया हुआ है कि उसके डेटा को कोई और आके डिस्टर्ब ना करे, तो डेटा इंडिपेंडेंस भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉम्प्लेक्स नेविगेशन, डेटा एक्सेस, इस तरह जैसे आपके रिलेशन डेटाबेस के लिए SQL क्यूरी होगी, उसको नेविगेट करना, उसमें से डेटा निकालना आसान है, इसमें नहीं है। ओवरहेड बहुत है, लर्निंग करो, स्टीप लर्निंग करो, मतलब इसके आपके पास जो यूज करने वाले या जिनको आता है वो भी कम अवेलेबल है। सो कुछ मॉडल हैं जो इन दोनों के इनसे मिक्स बनाए, जैसे एक्सटेंडेड रिलेशनल डेटा मॉडल, इसी को कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फंक्शनैलिटी, इसी के अंदर रिलेशनल में कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फंक्शनैलिटी ऐड कर की गई है। उसके बाद दिस एंड्स विद योर डेटा मॉडल। यहाँ पे हम एक क्विक समरी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हियरार्किकल, हियरार्किकल में क्या है, डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट वन टू मैनी रिलेशनशिप, फिजिकल लेवल डिपेंडेंसी है, नो एडोक क्यूरी, मतलब कहीं से भी कुछ भी आप एडोक बेसिस पे इन दोनों में क्यूरिंग नहीं कर सकते। जैसे SQL से हम कंडीशन लगा के कोई भी चीज निकाल सकते हैं। एक्सेस पाथ प्री डिफाइंड, नेविगेशनल एक्सेस नहीं है, बहुत मुश्किल है। एक्सेस पाथ डिफाइंड है कि ये रूट है, इससे आगे इन दो पाथ में जा सकते हो, इससे आगे इधर जा सकते हो, मतलब पाथ ऑलरेडी डिफाइंड है। आपके लिए एक्सेस पाथ प्री डिफाइंड है, उसको चेंज करना मुश्किल है। रिलेशनल है, प्रोवाइड एडोक क्यूरी, जैसे SQL क्यूरिंग कैपेबिलिटी जो है ना वो रिलेशनल मॉडल की है। सेट ओरिएंटेड एक्सेस है, वीक सिमेंटिक, सिमेंटिक इसका वीक है, यानी कि रियल लाइफ जैसे जिन जिन चीजों को आप टेबुलर फॉर्म में कर पाओगे उसके लिए तो ये डेटाबेस बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जहां कहीं आप टेबल फॉर्म में नहीं कर पाओगे तब ये आपका फेल हो जाता है। तो सिमेंटिक को जो मेन महत्व देता है, यानी कि मीनिंग को डेटा के, वो आपका आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एक्सटेंडेड रिलेशनल ऑब्जेक्ट रिलेशनल, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का और रिलेशनल का मिक्स है। एंटिटी रिलेशनशिप है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इनकॉर्पोरेट मोन सिमेंटिक, यानी कि सिर्फ ये इम्प्रैक्टिकल मॉडल है जिसको आप चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं ग्राफिकल वे में। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है,
मोर सिमेंटिक, स्पोर्ट्स, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, बिहेवियर, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के सारे फीचर्स को यानी कि जिन सिचुएशन में रिलेशनल डेटाबेस आपका फेल होता है उनमें ये काम कर सकता है। ठीक है, दिस कंक्लूड्स विद योर डेटा मॉडल्स। थैंक यू।